छात्रों और मित्रों विद्यार्थियों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा चैप्टर जो आपका फर्स्ट ईयर का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने बहुत सारे वीडियो इसके आपके सामने पहुंचा दिए हैं और काफ़ी आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। और जब कभी भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो नीट के, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आज हम अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। आपके सामने फंजाई किंगडम के सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं नीट में और कैसे उन्हें हल करना है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जितने भी वीडियो मैंने आपको बना के दिए हैं, उन सबको आप लिख करके और अच्छी तरह से नोट कर लें और फिर उसके ऊपर आप इमेजिनेशन में जाएं और उन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। आपको पता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के हमें पता होने चाहिए। इसके बाद हमें उसका थैलस पता होना चाहिए। उसके बाद हमें रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए, वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है। फिर उसके बाद हमें सेक्सुअल साइकिल का पता होना चाहिए। फिर हमें जो है हेटेरोकैरियोट डाइकैरियोट्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन का पैटर्न क्या है वो पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 4 क्लासेस बचती हैं, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी और बेसिडियो और डिटोरोमाइसिटी। और आज हम फंजाई किंगडम देखेंगे कि इन सारे दौर से जो किस प्रकार के सवाल आपके सामने उठते हैं, तो उनको आप एक करके देखिए क्या मज़ा आता है। 2013 से लेकर के आपके 2024 तक के सवाल हम आपको रेंज करके दे रहे हैं, जरा उनको देखिए जरा। सबसे पहले देखिए 2013 में ये एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, हेलोसिनोजेनिक फंजाई, जो कि मति भ्रम कर देती, दृष्टि भ्रम कर देती, आदमी को समझ में नहीं आता है। वो एक एल्कोलॉइड होता है, किसके कारण होता है? उसका आंसर आपका है एमेनिटा मस्केरिया। ऑलवेज याद रखिए, हेलोसिनोजेनिक फंजाई एमेनिटा है, मस्केरिया है, ठीक है, और ये आपकी जो है फंजाई है, ठीक। 2014 में जो है स्टेटमेंट आपके अक्सर स्टेटमेंट ही आते हैं। अब आपको एक एक करके स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे लोकेट करना है कि ये क्वेश्चन फाइको का है कि एस्को का है, बेसिडियो का है कि ड्यूटेरो का है, वो ज़रा आप देखिए। लेट अस सी अल्टरनेरिया में जो वो कह रहा है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है ये बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइसिटी में। हमने आपको बताया था कि फाइकोमाइसिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एस्को में थोड़ा और है, बेसिडियो में और कम है, सोमेटोगेमी है, और ड्यूटेरो में कोई सेक्स नहीं है। इसे फंजाई इम्परफेक्ट टाइप भी कहते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट जो है अल्टरनेरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, और ये ड्यूटेरोमाइसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। 2014 में म्यूकर देखिए, आपको पता फाइकोमाइसिटी के आपके सामने 2 एग्जाम्पल आपके रखे थे, म्यूकर का रखा, राइजोपस का रखा, एल्बुगो का रखा। एल्बुगो जो है आपको व्हाइट रस्ट के लिए था, और सेपोरोफिटिक फंजाई जो है आपके म्यूकर और राइजोपस का। जरा देखिए क्या सवाल है। म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, याद रखिए, कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। एक प्लस और माइनस हाइफी जो है आपस में जुड़ करके सिनोजाइगोट बनाते हैं, इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका म्यूकर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? कॉन्जुगेशन, और वो भी किसमें? फाइकोमाइसिटी में होता है, ओके। अब जरा तीसरा सवाल देखिए। अगर आपके क्लासेस का जनरल नहीं पता है तो आप ये अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए एग्रीकस है, एग्रीकस जो है वो मशरूम बनाता है, और मशरूम जो है ये बिलोंग करते हैं किसको? बेसिडियोमाइसिटी को। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एडिबल फंजाई मशरूम जो है दे बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटी को, ठीक। इसके बाद जब देखिए फाइटोप्थोरा, कहीं भी आपके एनसीईआरटी की किताब में जो है किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल फाइटोप्थोरा नहीं आया हुआ है। फाइटोप्थोरा फाइकोमाइसिटी का हमारे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिव में दिया गया है, इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फाइटोप्थोरा जो है ये पैरासिटिक फंजाई है, और ये किसकी है? फाइकोमाइसिटी की, याद रखिएगा। यानी फाइकोमाइसिटी में आपके पास मेंबर आ गया, राइजोपस आ गया, म्यूकर आ गया, और आपके पास एल्बुगो आ गया, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपका फाइटोप्थोरा जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है, कॉज करता है। अब आ रहा है हमारा 2015 का क्वेश्चन देखिए। आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि पेनिसिलियम, याद रखिए पेनिसिलियम जो है वो आपका एस्कोमाइसिटी का है, और ये मल्टी सेलर है। एस्कोमाइसिटी में यूनिसेलर आपका जो है ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस है, बाकी सारे मल्टी सेलर है। तो यहाँ पर देखिए पेनिसिलियम जो है मल्टी सेलर है, और इससे एंटीबायोटिक हमको जो है एल्कलॉइड मिलती है, और ये आपका एस्कोमाइसिटी को बिलोंग करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए पैटर्न। न्यूरोस्पोरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, किसका? एस्कोमाइसिटी का है, और ये यूज़ किया जाता है किसमें? बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अब हम आपको आगे 2015 का तीसरा ऑप्शन देखिए, मोरेल और ट्रफल। हमेशा याद रखिए फाइकोमाइसिटी में मैंने आपको 4 मेंबर दे दिए हैं। एस्को में याद रखिएगा मोरेल और ट्रफल जो है ये एडिबल फंजाई है, और ये एस्कोमाइसिटी के सदस्य हैं, ये ऑप्शन में हमेशा याद रखिएगा।
इसके बाद आपका चौथा जो MCQ ऑप्शन है वो ईस्ट है, और ईस्ट की सबसे बड़ी याद रखिएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूनिन्यूक्लिएट फंगस, ठीक है, जिसको प्रोस्टेटा में भी रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये आता है फंजाई में। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है और यूज इन फर्मेंटेशन, यानी आपने पता देखा होगा कि एथिल अल्कोहल बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड बनाते हैं, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वो काम किसका, ईस्ट का है। ये एस्कोमैस्टी का मेंबर है और फर्मेंटेशन में यूटिलाइज होता है। आइए 2015 का जो दूसरा ऑप्शन जो आया था एग्जाम दोबारा हुआ था, उसमें देखिए यही सवाल पूछा गया था, सेल वॉल मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है ये काइटिन की बनी हुई होती है। हमेशा याद रखिए काइटिन जो है वो फंजाई में सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, 2016 के पैटर्न देखिए फंजाई की खास बात रखिए, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्प्शन के द्वारा न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, और इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। इन ऑप्शन को आपको तुरंत दिमाग में रखना है। 2016 के पहले वाले सेट के अंदर ये सवाल आपका आया था। 2016 के दूसरे वाले एग्जाम दोबारा जो हुआ उसमें मशरूम जो होती है, मैंने पहले भी आपको बताया ये बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिट। आपको पहले मैंने बताया था कि मोरल और ट्रफलेस्को का याद रखिएगा और मशरूम आप बेसिडियोमाइसिटी का याद रखिएगा। आगे वो कितना चतुराई से कह रहा है, सेल वॉल जो होती है वो आपकी प्रोटिस्टा में भी है, फंजाई में भी है, प्लांटी में भी है, ठीक है। यहाँ वो कह रहा है सेल वॉल प्रेजेंट इन फंजाई में भी और साथ साथ प्लांट में। फर्क क्या है, इसमें आपकी काइटिन की बनी हुई है, इसमें आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके, 2018 में जो है आपका सवाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल साइकिल से संबंधित है। आफ्टर कैरियोगेमी के बाद जो है फॉलोड बाई, उसके बाद म्योसिस होती है और स्पोर जो बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं प्रोड्यूस्ड बाई एक्सोजीनियस, यानी बाहर से कंस्ट्रक्शन के द्वारा जब बनता है तो कहते हैं एक्सोजीनियसली बनते हैं। अगर सैक के अंदर बन रहे हैं तो उसको एंडोजीनियसली कहते हैं, जैसे कि आपको एस्कोमैस्टी में एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर जो है एग्रीकस बेसिडियोमाइसिटी में हमेशा एक्सोजीनियसली बनते हैं। स्टेरिगमा के ऊपर कट करके, बाहर से कट करके बनता है, इसलिए उसको कहते हैं एक्सोजीनियसली कहते हैं। यहीं पर उसने बड़ा अच्छा सवाल पुटअप किया है कि ये जो म्योसिस होती है और एक्सोजीनियस बनते हैं तो ये किस में बनते हैं। आपको पता है कि ये बेसिडियोमाइसिटी का एग्रीकस मेंबर है, और बाकी जो 3 ऑप्शन जो हैं वो अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटी का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। न्यूरोस्पोरा याद रखिए एस्कोमैस्टी का है, इसमें आपका एंडोजीनियसली एस्कोस्पोर बनते हैं, इसलिए ये भी नहीं है। और सैक्रोमाइसिस भी एस्कोमैस्टी का, इसमें भी जो है आपके एक्सोजीनियसली स्पोर नहीं बनते हैं। अगला वाले हम आपको बताएंगे 2019 के सवाल। ओके, नेक्स्ट। ओके, 2018 में देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। सैप्रोफिटिक फंजाई जो होती है जो एब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिक सॉल्युबल न्यूट्रिएंट को बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। कोई कुत्ता बिल्ली पेड़ की पत्ती जो सड़ती है, सड़ गल के फंजाई उसको डिकम्पोज कर देती है और फिर उसको डिफ्यूजन के द्वारा सॉल्युबल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। याद रखिएगा हेटेरोट्रोफिक एनिमल में ये, लेकिन वहाँ पर क्या है, डाइजेशन होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए पैरासिटिक फंजाई जो है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लिव ऑन प्लांट एंड एनिमल। दोज फंजाई जो किसी दूसरे पौधे पर या किसी जंतु पर उगती है या पाई जाती है या उससे न्यूट्रिशन लेती है, उसे हम पैरासिटिक फंजाई कहते हैं, बिकॉज दैट टेक्स फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग प्लांट और एनिमल। लाइकन जो होती है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है 2 तरह के ऑर्गेनिज्म की, याद रखिएगा, फंजाई विद एल्गी। व्हेन फंजाई एसोसिएट विद एल्गी देन दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ओके, याद रखिएगा। और देखिए 2019 में भी जो है किस तरह से पैटर्न हमारा चेंज होता है, और हर लाइन इसकी जो है इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की तरह देखिए, कह रहा है क्लेविसप जो है सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलाइड। याद रखिए क्लेविसप जो है वो आपका एस्कोमैस्टी का है, एर्गोट ऑफ राइट डिसीज कॉज करता है, ये भी याद रखिएगा। और कोनिडिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। कोनिडियोफोर जो है एरियल हाइफी होती है, उसमें कंस्ट्रिक्शन के द्वारा जो है बाहर से कट करके जो है आपके कोनिडिया बनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कोनिडियोफोर पर कंस्ट्रिक्शन के द्वारा बाहर से बने हुए कोनिडिया के प्रोडक्शन को एक्सोजीनियसली कहते हैं। ओके, एस्कोस्पोर जो है ये सेक्सुअल स्पोर है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस में बनते हैं, और ये एस्कस के अंदर जो है एंडोजीनियसली बनते हैं, याद रखिएगा। और एक्सोजीनियसली मैंने आपको पहले बताया था, बेसिडियोमाइसिटी में बेसिडियोस्पोर भी एक्सोजीनियसली बेसिडियम में बनते हैं, ठीक है। 2019 में फिर और सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। फ्यूजन ऑफ 2 ग्रोथ, यानी सेक्सुअल साइकिल का स्टेप यहाँ पर उठाया गया है।
फ्यूज़न ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म जो होता है ऑफ गैमेट के, उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फंजाई। इसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई जो होते हैं डिफरेंट स्टेट के, उसे हम कैरियोगेमी कहते हैं। कैसे वो स्टेटमेंट मिलाते हैं। और फंजाई जो प्लांट्स पर रहती है, एनिमल पर रहती है, उसे भोजन लेती है, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ओके, ऊस्पोर है, एस्कोस्पोर है और बेसिडियोस्पोर है। दीज आर सेक्सुअल स्पोर, यानी ऊस्पोर सेक्सुअल स्पोर फाइकोमैसिटी का है, एस्कोस्पोर एस्कोमैसिटी का है, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमैसिटी का है। ओके, नेक्स्ट आइए। फंजाई किंगडम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। 2016 का सवाल ये छूट गया था, जिसमें देखिए मैचिंग का सवाल है। आपको पता है अस्टिलागो से स्मट डिसीज होती है जो कि बेसिडियोमैसिटी का है, और पक्सीनिया से रस्ट डिसीज व्हीट की होती है, ये भी आपका बेसिडियोमैसिटी का है। राइजोपस जो है ये फाइकोमैसिटी का, जिसके द्वारा ब्रेड मोल्ड होती है। और एग्रीकस जो है ये भी मशरूम के लिए प्रसिद्ध है, और ये भी आपका बेसिडियोमैसिटी का है। तो करेक्ट मैचिंग जो है वो हमने आपके सामने बनाकर दे दी है, कहीं भी रटना नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी में दिया बिल्कुल वैसा ही हूबहू आपको पूछा जाता है, आपको टैली करना है। 2021 में एक छोटा सा सवाल आया था कि फाइकोमैसिटी को क्या कहते हैं। आंसर आपका है एल्गल फंजाई कहते हैं, क्योंकि एक्वेटिक फंजाई भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पानी में रहते हैं इसलिए इसमें जूस स्पोर पाए जाते हैं, मोटाइल। ठीक है। और 2024 का आखिरी सवाल आपका आया था इस साल का, क्लासिफिकेशन का फंजाई का जो है क्राइटेरिया क्या है, किसके बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। ये आपका बीच की 2 लाइनें एनसीईआरटी में सेक्सुअल साइकिल के बाद में दिया गया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, हो सकता है माइसीलियम एसेप्टेट हो, सेप्टेट हो या ब्रांच्ड हो। ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखिए, एंडोस्पोर है, एक्सोस्पोर है या बेसिडियोस्पोर है, या फ्रूटिंग बॉडी टाइप हो, एस्कोस्पार हो या बेसिडियोकार्प हो या एस्कोकार्प हो। तो आपके ये तीनों जो है क्राइटेरिया जो है यूज़ होते हैं किसके, फंजाई के क्लासिफिकेशन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल द अबव। ठीक है। इस तरह से फंजाई किंगडम के जितने भी पैटर्न के सवाल थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। और अब अंतिम पड़ाव जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका वायरस, वायरॉइड और प्रियन और आपका लाइकेन के जो से सवाल हैं वो भी हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।